हेलो माय फैबुलस व्यूअर्स एंड वेलकम टू दिस टारो रीडिंग। ना ये जो रीडिंग है ये यू वर्सेस देम है फॉर द साइन ऑफ वर्गो फ्रॉम 15th to 30th ऑफ नवंबर। ना प्लीज़ रिमेंबर ये जनरल रीडिंग है तो आपके साथ रेजोनेट हो भी सकती है और नहीं भी। जिनके साथ होती है वो नहीं रखना है। एंड प्लीज़ चेक योर सन मून राइजिंग एंड वीनस। ऑल्सो रिमेंबर दैट एनर्जीज कैन ऑलवेज चेंज। तो ये आपकी एनर्जी भी हो सकती है, आपके पार्टनर की भी एनर्जी हो सकती है। So let's see. Here I'm going to tell you about your person's energy, your energy, challenge, outcome, and give you some advice by tarot. So what is the energy of Virgo, my love team? What is the energy of Virgo? ओके वर्गो, आपकी एनर्जी है 4 of Cups इन द रिवर्स। तो फॉर द नेक्स्ट 15 days आप थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड दिख रहे हैं वर्गो, और आप इससे बाहर निकलना चाहते हैं। अपनी रिलेशनशिप को लेकर के आप उन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस्ड है जो नेगेटिव रही हैं, जो आप लोगों के बीच में जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स रही हैं, या जो इस तरीके से आप उसी पे ज़्यादा फोकस्ड हैं। लेकिन अभी भी आप ये जो पर्सन आप देख रहे हैं ये इन तीनों कप से फोकस्ड है, लेकिन इसको यूनिवर्स अलग आप कप अलग सिर्फ ऑफर कर रहे हैं, तो ये उसकी ओर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो आपका जो अगले 15 days में है वो यही है कि आप कैसे इससे बाहर निकले। आप बोर्ड भी फील कर रहे हैं, आपको हो सकता है आपको बोरियत महसूस हो रही हो, आपको लग रहा है कि सिस्टम में कुछ नयापन नहीं है। दिस इज व्हाट इट इज टेलिंग मी वर्गो, सो आई वांट टू क्लैरिफाई। प्लीज क्लैरिफाई दिस 4 of Cups फॉर वर्गो एज द ओवरऑल एनर्जी। प्लीज क्लैरिफाई द 4 of Cups for Virgo for the next 15 days. Okay, so we have got the the Hierophant in the reverse, the 3 of Pentacles in the reverse and the Ace of Cups. तो वो को आप काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हैं, लेकिन आपको एक न्यू लव ऑफर आ रहा है। आपको लगता है आपकी लाइफ में, आपकी लव लाइफ में चीज़ें वर्कआउट नहीं कर रही हैं। कोई कमिटमेंट हो सकता है, मैरिज हो सकती है, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट हो सकता है, लेकिन समबडी इज़ डेफिनेटली कमिंग विद एन ऑफर जो आपको बहुत ज़्यादा इट विल ब्रिंग यू लॉट ऑफ हैप्पीनेस, और यू विल बी हैप्पी। लेकिन अगेन आपके पास ऑफ़र तो आ रहा है, लेकिन आप डिसअपॉइंटेड ही दिख रहे हैं, आप बोर्ड दिख रहे हैं, आप उसको देखना ही नहीं चाहते हैं इस ऑफ़र को। यू डोंट वांट टू सी दिस एस ऑफ कप्स, तो आप इसकी ओर ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, आप देखना ही नहीं चाहते हैं। दिस इज़ व्हाट इट इज़ टेलिंग मी फॉर द नेक्स्ट 15 days. नाउ लेट्स सी व्हाट इज़ द एनर्जी of your partner. What is the energy of the person of Virgo, my love team? और आप इसलिए नहीं देख रहे क्योंकि आपको लगता है कि पहले भी आपके साथ ऐसा ही हुआ है कि आप चीज़ें वर्कआउट नहीं करी, और आपको लगता है कि इस बार भी सेम ही होने वाला है। सो लेट्स सी व्हाट इज़ द एनर्जी ऑफ द पर्सन ऑफ वर्गो। ओके, आपके पर्सन की एनर्जी है पेज ऑफ वॉन्ड्स। तो डेफिनेटली आप ये कोई ऐसा पर्सन है जो आपका पर्सन है, दे वॉन्ट अ पैशनेट न्यू बिगनिंग, और ये थोड़ा सा आपसे मे बी फ्लर्ट करना चाहते हैं, बातचीत करना चाहते हैं, मैसेज करना चाहते हैं, और दे वॉन्ट टू हैव फन। और ये थोड़ी सी मेच्योर एनर्जी लग रही है, बट दिस इज़ व्हाट इट इज़ टेलिंग मी। नाउ प्लीज़ क्लैरिफाई द पेज ऑफ वॉन्ड्स फॉर वर्गो फॉर द नेक्स्ट 15 days. They want to start talking to you, they want to message, they want to start a conversation with you. Please clarify the page of wands. Okay, so we have got the page of wands is clarified by the page of wands, by the hermit in the reverse and the star. तो ये पर्सन ऐसा है जो आपसे दूर जा चुका था, आपसे डिस्कनेक्ट हो गया था, बिकॉज टावर मोमेंट आप लोगों की लाइफ में कुछ बिग शेकअप हुआ था,
और कुछ ऐसी आप लोगों में डिफरेंसेस थे जिससे रिश्ता ब्रेक हो गया था। तो ये पर्सन वापस आना चाहता है और इन्होंने काफ़ी सोच विचार किया है एंड दे फील दैट विद स्टार उन्हें लगता है कि फ्यूचर में कुछ अच्छा हो सकता है आपके साथ में। दिस इज़ व्हाट योर पर्सन वांट्स। विद ट्वाइस पेज ऑफ वांट्स का मतलब है कि वो काफ़ी ज़्यादा डिटर्मिन्ड है कि दे वांट टू कम टुवर्ड्स यू। और ये शायद आपका पास्ट पर्सन भी हो सकता है जो वॉक अवे कर गया हो एंड दे अगेन वांट टू, मगर ये छोटे लेवल पे स्टार्ट करना चाहते हैं। ये एकदम से आपको कुछ ऐसा नहीं कहना चाहते हैं कि आप एकदम से परेशान हो जाए एंड आपको लगे कि आप उतना सब डील नहीं कर सकते। तो दे वांट टू स्टार्ट फ्रॉम स्मॉल लेवल, मे बी दे वांट टू फ्लर्ट विद यू अ लिटिल बिट, और एक हल्का फुल्का आपसे बातचीत करके बातचीत करना चाहते हैं एक छोटे लेवल पे, और लाइट लाइट उसमें बात करना चाहते हैं, लाइट मोड में आपसे बात करना चाहते हैं। मगर दे आर वेरी वेरी ऑप्टिमिस्टिक। इन्होंने काफ़ी हीलिंग कर ली, ऑप्टिमिस्टिक है ये काफ़ी ज़्यादा, और आपसे दे वांट टू टॉक टू यू। नाउ लेट्स सी व्हाट इज़ द चैलेंज बिटवीन यू टू पीपल। व्हाट इज़ द चैलेंज फॉर वर्गो? Please give me the challenge for Virgo, my love team, for the next 15 days. ओके, आप दोनों के बीच में द चैलेंज इज़ अ जजमेंट। तो जजमेंट कार्ड्स जो होता है उसका मतलब होता है कि सेकंड चांस देना, कोई मेजर रियलाइजेशन होना, आप दोनों को बहुत सारी चीज़ें रियलाइज़ हो चुकी हैं और इस रिश्ते को नए सिरे से शुरू करना। सो लेट्स क्लैरिफाई द जजमेंट फर्स्ट, तब हमको क्लियर पता चलेगा कि आप लोगों के बीच में चैलेंज में आ रहा है तो क्या मतलब क्या आप चांस देना चाहते हैं वर्गो इस पर्सन को दोबारा से। दिस इज़ व्हाट इट इज़ शोइंग अप, क्या आप इसको नए सिरे से स्टार्ट करने की ताकत रखते हैं। दिस इज़ व्हाट इट इज़ टेलिंग मी। सो लेट्स क्लैरिफाई द जजमेंट एज अ चैलेंज फॉर वर्गो। We have got the Emperor in the reverse, Nine of Cups in the reverse, and the Knight of Wands. तो आपके लिए जो चैलेंज है वो ये है कि ये रिश्ता आपको स्टेबिलिटी आपके पर्सन आपको स्टेबिलिटी देते हैं कि नहीं देते हैं, क्योंकि नाइट ऑफ वॉन्ड्स इज़ लाइक ये थोड़ी अनस्टेबल एनर्जी होती है। ये बहुत क्विक होते हैं एक्शन लेने में, पैशनेट एक्शन लेने में, और यू कुड बी डीलिंग विद द एरीज, लियो, सैज। लेकिन आप लोगों के बीच में ये चैलेंज है कि क्या आपको उसको सेकंड चांस देना चाहिए, क्योंकि आपको लग रहा है कि ये जो रिश्ता है स्टेबल नहीं है, टिकता नहीं है, ये पर्सन टिकता नहीं है आपकी लाइफ में, और इनको जो चाहिए होता है लेके निकल जाते हैं। मे बी आपसे बातें करना चाहते हैं और वॉट एवर फ्रेंडशिप दे वांट। सो आपको इसलिए लगता है कि यही आप लोगों का चैलेंज है कि आप स्टेबिलिटी रिश्ते में चाहते हैं, बट दिस बिकॉज यूर अ वर्गो, तो आप पे कर्थ साइन है, तो नेचुरली आप स्टेबिलिटी चाहते हैं। यू कुड बी डीलिंग विद एन एरीज इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग ईयर, Taurus and Scorpio. We also have Aquarius, तो and we also have Virgo। आपका ही कार्ड है। now I want to see what is the outcome। तो आपका चैलेंज यही है कि आपको ये सोचना है कि क्या आप इसको सेकंड चांस देंगे, बिकॉज ये रिश्ता शायद उतना स्टेबिलिटी आपको ना दे पाए, टेम्प्रेरी फ्लर्टेशन भी हो सकता है। सो लेट्स सी व्हाट इज़ द आउटकम ऑफ दिस रिलेशनशिप। What is the outcome of this relationship, my love team? The outcome is Seven of Cups। तो आउटकम में तो दिख रहा है कि आप बहुत कंफ्यूज दिख रहे हैं कि आपको क्या करना चाहिए, क्योंकि आपके पास में भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, और हो सकता है आपके पार्टनर के पास भी बहुत सारे ऑप्शंस हों, और आप लोग दोनों बहुत कंफ्यूज हैं कि इस चीज़ में क्या करना चाहिए, इस परिस्थिति में, सिचुएशनशिप में क्या करना चाहिए। वील क्लैरिफाई देन फाइंड आउट why there is so much of confusion for Virgo। Please clarify the Seven of Cups for Virgo। Please clarify the Seven of Cups for Virgo। Okay, we have got three major arcana। We have got the Temperance in the reverse, the Moon, and the Wheel of Fortune। तो
वर्गो आउटकम में तो दिख रहा है कि व्हील ऑफ फॉर्चून आ गया है, तो डेफिनेटली चीज़ें चेंज हो रही हैं, बहुत जल्दी चेंज हो रही है. वी हैव गॉट द मून. तो भी अभी दिवाली हुई थी, न्यू मून स्कॉर्पियो अमावस्या के दिन. तो मून इज़ प्लेइंग अ वेरी बिग रोल. सो थिंग्स विल बी क्लियर टू यू. एंड आने वाले टाइम में बिकॉज सीजन्स आर चेंजिंग, व्हील ऑफ फॉर्चून इज़ लाइक आपकी लाइफ में बहुत बिग चेंजेस आने वाले हैं. एंड जो कुछ भी आपको अनक्लियर है वो क्लियर हो जाएगा, बिकॉज यू विल गेट अपॉर्चुनिटीज़ टू क्लियर दिस. लेकिन आपको थोड़ा सा टाइम वेट करना पड़ेगा आपको, देन ओनली यू विल गेट द क्लैरिटी. बॉटम ऑफ द डेक वी हैव द 10 ऑफ सॉर्ड्स. तो आप लोगों के बीच में एंडिंग हो चुकी है, पहले हो चुकी है, एंड देयर वाज लॉट ऑफ सैडनेस, और आपने काफ़ी रीइवैल्यूएशन किया. सो दिस इज़ अ वेरी गुड थिंग दैट व्हील ऑफ फॉर्चून इट इज़ अपराइट. तो ये आपके फेवर में ही चीज़ें होने वाली हैं, एंड यू विल गेट द क्लैरिटी. अभी अमावस्या चल रहा है, तो इन द नेक्स्ट 15 days यू विल गेट द क्लैरिटी. दिस जो भी कन्फ्यूजन है वो आपका दूर हो जाएगा, और आपके सामने आउटकम, मतलब आपको क्या स्टेप लेना चाहिए आपके सामने क्लियर हो जाएगा. नाउ लेट्स सी व्हाट वी एडवाइस फॉर वर्गो. Okay, we have got the moon again, we have got the queen of swords, and we have got the 9 of wands in the reverse. आपके एडवाइस में मून फिर से आया है, और आपके आउटकम में मून आया है. तो आपके लिए एडवाइस यही है कि मून का मतलब होता है कि चीज़ें क्लियर नहीं है. आपके कुछ फियर्स हो सकते हैं इस रिश्ते को लेकर. आपको लगता है रिश्ता बड़ा अनसर्टेन है, मतलब कुछ तय नहीं है कि रिश्ता कहाँ जा रहा है. तो आपके लिए एडवाइस यही है कि आप इसमें क्लैरिटी लें और लॉजिकल तरीके से चीज़ों को देखने की कोशिश करें, जितना भी कन्फ्यूजन है, क्योंकि आपके आउटकम में भी कन्फ्यूजन ही आ रहा है, और मून भी कन्फ्यूजन शो करता है. तो जो भी कन्फ्यूजन है उसको हटाएं. और आपको क्या आपने बार बार इस रिश्ते को चांसेस दिए हैं, तो आप काफ़ी थक चुके हैं. तो क्या आपको बार बार उसी साइकिल में चलना है कि नहीं चलना है. दिस इज फॉर द एडवाइस कि आपको बात करने की ज़रूरत है. यू नीड टू कम्युनिकेट क्लियरली कि आप क्या चाहते हैं, एंड देन अकॉर्डिंगली यू कैन टेक द डिसीजन. सो दिस इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू वर्गो फॉर द नेक्स्ट 15 days, एंड सी यू नेक्स्ट टाइम. बाय बाय.